अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, तो हम फिलहाल 11th में अकाउंट्स में सीरीज नंबर 6 देख रहे हैं, जिसका नाम है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज है उसका एपिसोड नंबर 12, सेकेंड लास्ट एपिसोड। क्वेश्चन तो आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कल टुमारोज एपिसोड विल बी जस्ट अ समरी, कंक्लूसिव एपिसोड। कल हम BRS के बारे में हर चीज डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या डिफिकल्ट चीजें आ सकती है, में क्या करना चाहिए, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, एंड सो ऑन। तो स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। नेक्स्ट लेक्चर गलती से भी देखना ना भूलना, ठीक है। तो लास्ट एपिसोड रहेगा, और लास्ट एपिसोड के बाद हम नेक्स्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का BRS क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसका है पेज नंबर 193। तो पेज नंबर 193 आपके सामने होना चाहिए, और हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द बुक्स ऑफ कैश बुक, नहीं ला, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, मतलब नाम नहीं दिया है, कैश बुक दिया हुआ है। और कैश बुक में क्या बोला हुआ है, बैंक कॉलम ओनली, ठीक है। मतलब कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होता है ना, तो इन्होंने सिर्फ बैंक कॉलम दिया हुआ है, क्योंकि हमें BRS, हमारा फोकस सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे है, जिसमें हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और दूसरा पासबुक, ये चीजें कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कैश बुक दिया हुआ है, पीरियड क्या है देख लो, 2019 जनवरी, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक के बुक में पासबुक दिया हुआ है, लेकिन आइला पीरियड क्या दिया हुआ है, फरवरी 2019। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखा होगा तो इसमें भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, कैश बुक और पासबुक। लेकिन किंतु परंतु बंधु में और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां पे कैश बुक और पासबुक का पीरियड सेम था, एक ही पीरियड के लिए दिया था। लेट मी शो यू इमीडिएटली। 1, हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये देख लो आप, मैंने येलो कलर से मार्क किया हुआ है, वैसे तो बहुत कुछ मार्क किया है, लेकिन डेट कॉलम में देखो आप डायरेक्टली क्या है, अप्रैल 2019 था कैश बुक, और पासबुक में भी आप देख सकते हो डेट कॉलम में क्या है, अप्रैल 2009। तो दोनों सेम पीरियड का था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के दिए हुए हैं। एक कैश बुक दिया हुआ है जनवरी का, और पासबुक दिया है फरवरी का। अब सर अलग अलग पीरियड के अगर दिए तो इनका BRS कैसे बनाए, अरे वही तो देखना है ना आज। चलो तो करते हैं क्वेश्चन को शुरुआत। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आइटम सेम सेम है उसको टिक कर लेंगे, ठीक है, सेम सेम वाले आइटम। अब देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस का कोई संबंध नहीं हो, मैच होता ही नहीं है, ठीक है। जनवरी का और फरवरी का है तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक। अब चलो, तो सबसे पहले दिया हुआ है डेबिट में 22,500, कैश बुक के डेबिट और पासबुक का क्रेडिट मैच करना है हमें, ठीक है। 22,500 यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है क्या, 22,500 नहीं। नेक्स्ट 7,500 है, यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है 7,500 नहीं। नेक्स्ट संगीता के लिए कितना है, 75,000, और यहाँ पे भी दिख रहा है 75,000। यस, इस पर टिक करेंगे। 75,000 कैश बुक के डेबिट में, और पासबुक के क्रेडिट में भी 75,000, ठीक है। नेक्स्ट 51,000 दिया है, यहाँ पे 51,000 है ही नहीं। और श्रुति यहाँ पे 24,000 डेबिट में दिख रहा है, और यहाँ पे 24,000 क्रेडिट में दिख रहा है, ठीक है। अब तक सिर्फ टिक कर रहे हैं बच्चों हम सेम आइटम, उसका क्या करना है मैंने वो बताया नहीं है, ठीक है। देखो आगे, अब क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट और पासबुक की डेबिट मैच करते हैं। तो क्रेडिट में देखो 15,000, यहाँ पे डेबिट में 15,000 नहीं है। नेक्स्ट इज 21,000 कैश बुक की क्रेडिट में। चलो देखते हैं पासबुक के डेबिट में 21, 21, 21 नहीं दिख रहा है, नहीं है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, क्रेडिट में है 13,500, यहाँ पे डेबिट में नहीं है, 13,500। नेक्स्ट हेमंत 19,500, हाँ ये रहा हेमंत, ये 19,500 क्रेडिट में, और यहाँ पे पासबुक के डेबिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट में 9,900 प्रवीण का, यहाँ पे देख लो डेबिट में, ये भी यहाँ पे भी है
9900, ये 9900 9900, सेम वाले हम टिक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी 23,100, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट 27,000 है, हाँ यहाँ पे डेबिट में है 27,000 और पासबुक कैश बुक के क्रेडिट में है, और बैलेंस कैरी डाउन तो मैच होने नहीं वाला, तो उसका कोई संबंध नहीं, ठीक है। बच्चों, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड के लिए दिया था, तो उसमें जो चीजें मैच नहीं कर रही थी ना, वो उसका हमें एडजस्टमेंट करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैच कर रही है कैश बुक और पासबुक का, जो मैच कर रहा है डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम सेम है, उसका हमें एडजस्टमेंट करना। सर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एग्जैक्टली इसका मतलब क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूँ, और एक एक अमाउंट जब एडजस्टमेंट करेंगे, जब वर्किंग नोट करेंगे, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पर्सन का नाम कुछ दिया है क्या? देखो क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर BRS ऑन 31 जान 2019 हमें BRS बनाना है, ठीक है। नाम नहीं दिया हुआ, फिर भी हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट रेडी होगा आपका, इन द बुक्स ऑफ डैश क्या है भाई, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के BRS बना लिया एज ऑन, जैसे उन्होंने पूछा हुआ है 31 जैन 2019, 31 जैन 2019 उस दिन का हमें BRS प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमें बच्चों कैश बुक या पासबुक दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस पीरियड कौन सा है, मतलब जैन और फेब, पहले तो जैन वाला है ना, तो जैन का क्लोजिंग ये फेब का ओपनिंग होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से क्लोजिंग 81 है, तो यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस 81 होना चाहिए था, ये वाला, लेकिन वो तो नहीं मैच हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो BRS बना रहे ना हम। तो 81,000 हम कैश बुक से जाएंगे, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कैश बुक, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों मुझे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। ये जो 81,000 लिखा हुआ है, ये हमारा बैंक का बैलेंस है क्या बैंक का लोन है? $81,000 ये जो है बैंक का बैलेंस होगा या बैंक से लिया हुआ लोन होगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा? ओके, आपका कहना है ओवरड्राफ्ट, ओके। स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैं वापस बता रहा हूं कैसे समझेंगे। सर समझेंगे कैसे, 81,000 वहां पे निगेटिव तो नहीं लिखा रहता, तो ये बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैसे समझ जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बताया हुआ है कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट होते हैं एसेट का बैलेंस कंपलसरी डेबिट होता है। अब कैश बुक में, अब ये सवाल ये है कि यहाँ पे कैश बुक में कि डेबिट कैश का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैसे समझे? देखो टोटल कौन सी बड़ी है, डेबिट की बड़ी है या क्रेडिट की बड़ी है? सर यहाँ पे तो दोनों मैच है, ये देखो सर यहाँ पे भी 2,10,000 और यहाँ पे भी 2,10,000। अरे ढोकलो, अगर लेजर क्लोज करना है तो टोटल तो सेम ही होती है, लेकिन बड़ी कौन सी है सर, वो कैसे समझेगा? टोटल लेना पड़ेगा। नहीं, कैरी डाउन कौन सी साइड में लिखा हुआ है? क्रेडिट में। कैरी डाउन अगर क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब टोटल डेबिट का बड़ा है ना। अरे डेबिट के टोटल ज्यादा है, इसलिए तो दोनों साइड में लिखा और क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आया ना। इट मींस डेबिट के टोटल ज्यादा है, इट मींस रिसिप्ट के टोटल ज्यादा है। देख लो आप हेडिंग, डेबिट साइड में रिसिप्ट है ना, तो रिसिप्ट अगर ज्यादा है मतलब ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बैंक में पैसा, ठीक है। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है वो 81,000, ओके। 81,000 ये वाला बैलेंस जो है, ये हमें स्टार्टिंग बैलेंस रहेगा 81,000, ठीक है। नाउ बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लिया के बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स, कैश बुक, पासबुक, ठीक है। अब देखते हैं जो कॉमन आइटम्स है उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट। फर्स्ट अमाउंट क्या है, 75,000 है,
तो मैं वर्किंग नोट में पहले 80 ले लेता हूं, 80,000। अब समझते हैं उसका मीनिंग क्या है। देखो कैश बुक के डेबिट में 10 तारीख को लिखा हुआ है संगीता 75,000। स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? कैश बुक के डेबिट में संगीता का नाम है 75,000, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा? करो, ट्राई करो जल्दी। नहीं? यस? ओके, हमने उनको गुड्स सेल किए हैं। बच्चों यहाँ पे गुड्स का क्या संबंध? यहाँ पे कैश बुक की बात चल रही है। गुड्स के ट्रांजैक्शन थोड़ी यहाँ पे लिखते हैं हम। बोलिए। रिसिप्ट साइड में लिखा है संगीता का नाम, इसका मतलब संगीता से क्या मिला होगा? यस, कैश मिला होगा। लेकिन अगर कैश मिलता बच्चों तो हम कैश कॉलम में लिखते ना, यहाँ पे बैंक कॉलम है ना। समझो मेरी बात। एग्जैक्टली ये बैंक कॉलम दिया है ना। देखो हमें फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट है, एक ने मुझे कैश दिया, एक ने मुझे चेक दिया। अगर इसने मुझे कैश दिया तो मैं डायरेक्ट कैश कॉलम में लिख दूंगा ना उसका नाम। समझ रहे हो? जो मुझे चेक दे रहा है, चेक, उसका नाम मैं लिखूंगा बैंक वाले कॉलम में, राइट? क्योंकि वो चेक मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 10 जनवरी की बात है, मुझे चेक मिला और मैंने डिपॉजिट किया बैंक में। डिपॉजिट कब किया वो नहीं पता, शायद 15 को किया होगा, 20 को किया होगा, वॉटेवर। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आप देखो पासबुक में उसकी एंट्री कब हुई है? पासबुक में एंट्री कब हुई है? 1 फेब को। मतलब जनवरी में क्या हुआ? चेक मुझे मिल गया 75,000 का और मैंने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो अब तक क्लियर नहीं हुआ। अब तक मतलब 31 जन तक, जिस दिन हम बीआरएस बना रहे, 31 जनवरी का बीआरएस बना रहे ना, तो उस दिन तक चेक क्लियर नहीं हुआ था, वो फरवरी में हुआ। ओके, तो 31 जनवरी के हिसाब से हम कैश बुक में देखो बैलेंस, चेक मिल रहा है ना, चेक रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड है तो चेक मिल रहा है, तो चेक मिल रहा है तो बैलेंस बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस बढ़ जाएगा 75,000 से, वो हो जाएगा 1,55,000। लेकिन पासबुक में एंट्री हुआ ही नहीं। सर हुआ है ना एंट्री, आप कैसे बोल सकते हो एंट्री नहीं हुआ? अरे ढोकलो, वो 1 फेब को एंट्री हुई है, 31 मार्च जनवरी तक नहीं हुई ना एंट्री। हम बीआरएस कब का बना रहे हैं? 31 जन का, तब तक एंट्री हुई ही नहीं। ये फेब की बात चल रही है, फेब में एंट्री हुई है। समझ रहे हो? तो कैश मतलब चेक रिसीव हुआ, जैन में एंट्री हुई कैश बुक में, लेकिन पासबुक में नहीं हुई। अब सोचना है फ्लो कहाँ से कहाँ पे जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, और वो भी बैंक बैलेंस ही। हम कैश बुक से पासबुक की ओर जाएंगे। यस, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे बच्चों? यस बच्चों, वेरी नाइस। छोटे नंबर के पास जा रहे हो तो लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया ऐड, 4-5-7 लाइन छोड़ के लिखिए लेस। लेस में आएगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम संगीता, सर आपको कैसे पता चेक मिला? अरे बैंक कॉलम में लिखा, इसका मतलब चेक ही मिला। ये आपको खुद बना लेना पड़ेगा नरेशन। चेक रिसीव्ड फ्रॉम संगीता बट नॉट क्लियर्ड टिल 31 मार्च, अरे सॉरी 31 जन, 31 तक क्लियर नहीं हुआ या फिर डिपॉजिट नहीं हुआ, जो भी रहेगा। हम हमारे हिसाब से अंदाजे से लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैंने डिपॉजिट कर दिया था, शायद क्लियर नहीं हुआ। ओके सर, हमने अगर ऐसा लिखा तो नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन बैंक भी चलेगा। सर हमने लिख दिया नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट अमाउंट क्या है? 24,000 श्रुति का, तो हम 25,000 ले लेते हैं वर्किंग नोट के लिए। कैश बुक, पासबुक, 25,000, 25,000। बच्चों कौन से बुक में एंट्री हुआ है? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक में हुआ है।
पासबुक में तो फेब में हुआ है ना, 31 तक तो नहीं हुआ है, सो कैश बुक में हुआ है और वो भी रिसिप्ट साइड में है, तो बैलेंस बढ़ेगा। कब बैलेंस ओ लो तो डिसाइडेड है कैश बुक से पासबुक डिसलेस करेंगे। सेम किस्सा होगा ना यार, बस इसके जगह इस बार संगीता की जगह श्रुति से चेक मिला, दूसरा क्या हो सकता है। तो थोड़ा नरेशन अगर चेंज करके लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक सर अगर हमने जो नरेशन नंबर 1 है वही वैसा का वैसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, कोई प्रॉब्लम, वो भी लिख सकते हो 24,000। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट डेबिट साइड तो हो गई, अब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में अमाउंट कितना है 19,500। चलो मैं 20,000 ले लेता हूँ वर्किंग नोट में। कैश बुक पासबुक 30,000 20,000। अब 19,500 लिखा हुआ है ना बच्चों, कैश बुक में एंट्री हुआ तो प्लस करो या माइनस करो कैश बुक से? एग्जैक्टली माइनस करेंगे सर, पेमेंट किया है, बढ़िया, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। सर माइनस ही करेंगे और साथ में आपने रीजन भी दे दिया क्यों सर पेमेंट किया है। ये तुक्का नहीं है, समझ रहा है, ये तुक्का नहीं है, समझ रहा है आपको, ठीक है। तो माइनस करेंगे और पासबुक में एंट्री नहीं करेंगे। सर पासबुक में तो दिख रहा है ना नीचे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हर बार? समझ लो बच्चों, वापस बता रहा हूं मैं, पासबुक में दिख रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ पासबुक में एंट्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बीआरएस जनवरी के एंड में बना रहे हैं और ये सब पासबुक में फरवरी में दिख रहा है। इट मीन्स जैन तक एंट्री नहीं हुई है, इसलिए हम पासबुक में डैश कर रहे हैं। 19,500 लेस करेंगे बुक से, वेरी नाइस। वो तो अनजान ठहरा, 20,000 पे ही रुक गया। प्लस करेंगे, यस, तो ऐड में लिखेंगे क्या नाम है भाई का? हेमंत। सर नाम लिखना ही पड़ेगा? नहीं नहीं बच्चों, नहीं लिखा तो भी चलेगा। मतलब चेक यहाँ पे इशूड आएगा ना बच्चों, राइट ना? पेमेंट है मतलब चेक दिया है, इस बार चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मे बी शायद प्रेजेंट किया, क्लियर नहीं हुआ, हमें क्या पता, हमारे हिसाब से हमने तो दिया, सामने वाले ने बैंक को दिखाया नहीं होगा। बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक पेमेंट। अब इसमें कौन कौन है? हेमंत, प्रवीण, विद्या, तीनों का सेम किस्सा है ना, तीनों का नाम लिख लेते हैं। तो अमाउंट लिख, प्रेजेंटेशन आप ऐसा ही कर। विद्या सर, लेकिन वर्किंग नोट तो हमने एक ही की। अरे एट द एंड कंक्लूजन तो वही आने वाला है ना, फ्लो डिसाइड हो गया ना हमारा। तो आप अलग अलग लिखो या कंबाइंड लिखो। और वैसे भी मैंने आपको बोला हुआ है वर्किंग नोट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में एक्सपेक्टेड है ही नहीं वर्किंग नोट। कोई दूसरे क्लास में जाओ आपको या फिर कॉलेज में जाओ, ऐसा वर्किंग नोट मिलेगा भी नहीं। ओके, दिस मेक फॉर जस्ट अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। तो इसका टोटल लिया बच्चों आपने? 55 और ऊपर 1400, 56,400। ओके, फिर भी चेक कर लेना, मैंने ओरली किया हुआ है। रिस्क है भाई, पता लगे रिस्क है तो इसके
ओके चलो नेक्स्ट, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब हो गया ना सब कुछ, हमें ये उल्टा थोड़ी सोचना पड़ेगा कि पासबुक में है फरवरी में लेकिन जान में नहीं आया है, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पासबुक में फेब क्या है तो फेब में ही रहेगा, मतलब उसका कोई इशू नहीं है। हमें इसके पहले क्वेश्चन में उल्टा सोचना पड़ा था, कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, लेकिन पासबुक में है कैश बुक में नहीं। क्यों? क्योंकि सेम पीरियड के थे। तो 56,400 ऐड करेंगे, आ जाएगा 81 प्लस 1,36,000, 1,37,400 मेरे हिसाब से। नेक्स्ट 75 प्लस 24, ये 99 आ जाएगा। अब 99 माइनस करना है इसमें से, 1 लाख माइनस किया तो 37 आ रहा है, और 1,000 मतलब 38,400। ओके, आंसर पॉजिटिव आया। स्टार्टिंग में क्या था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज, सर ये आंसर राइट है क्या? नहीं, देखो बच्चों हमारे हिसाब से बैंक बैलेंस 31 जनवरी को पासबुक के हिसाब से कितना चाहिए, 38,400। और हाँ, 31 जनवरी का क्लोजिंग मतलब फरवरी का ओपनिंग, और फरवरी का ओपनिंग आप देख सकते हो बच्चों, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो 38,400 पासबुक के क्रेडिट में। सर ये क्रेडिट में कैसे आया लेकिन? अरे बच्चों ओपनिंग बैलेंस है ना, पासबुक का बैलेंस तो क्रेडिट ही होता है, कैश बुक के अपोजिट होता है ना। तो हमारे हिसाब से बैलेंस चाहिए 38,400, और एग्जैक्टली 38,400 मैच हो रहा है। तो ये पासबुक का बैलेंस हमने जो भी निकाला हुआ है ये पर। ओके, आई एम शोइंग यू क्वेश्चन आंसर अगेन, देख लो एक बार क्वेश्चन ठीक से शांति से। ये है कैश बुक जनवरी का, ये है पासबुक फरवरी का। में हमने क्या किया था, पहले कॉमन आइटम्स में भी थे, कॉमन मतलब ऐसे आइटम जो जान के कैश बुक में है लेकिन पासबुक में फरवरी में दिया है, तो ऐसे मार्क कर लिए। फिर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, बैंक बैलेंस एज पर ऐड और लेस किया, फाइनल आंसर मिल गया। वर्किंग नोट में एज सच ज़्यादा बनाया नहीं, आप चाहे तो बना सकते हो, जितने अमाउंट है उतने वर्किंग नोट बन सकते हैं। बस हमें इसमें समझना ज़रूरी है कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है। जब आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि कैश बुक में कब एंटर करते हो, क्यों एंटर करते हो, तब जाके आपको ये समझ जाएगा। और मुझे लगता है आपने अगर 1 से लेकर 11 तक सब एपिसोड अगर अटेंड किए हुए हैं तो डेफिनेटली समझना चाहिए। चलो होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है, होम है, यस बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन है आपके सामने, पेज नंबर 208 पर। कैश बुक मार्च का है, पासबुक अप्रैल का है, यस। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। अरे अरे मैं आपको दिखाया नहीं, सॉरी। ये रहेगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नंबर 2 जो है पेज नंबर 108 पर, सॉरी 208 पर। आई थिंक होमवर्क में भी सब क्वेश्चन कवर हो गए बच्चों, 1 2, यस यस यस। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो एक पैटर्न होता है कि बहुत सारा होमवर्क दिया जाए, बहुत सारा क्लास वर्क किया जाए, थोड़ा सा क्लास वर्क और बहुत सारा होमवर्क। लेकिन मैंने बैलेंस किया, एवरीडे आपको एक क्वेश्चन अगर क्लास वर्क में कर रहा था तो एग्जैक्टली सेम कैटेगरी का क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया जा रहा था, तो उसकी वजह से और आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जल्दी ही इस पर टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे, और इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करेंगे तो बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएंगे ना यार। तो ऐसा करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस आज आपकी छुट्टी जल्दी नहीं होगी, हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले थे जिसमें बीआरएस का कंक्लूजन डिस्कस करने वाले थे वो अभी कर लेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली बीआरएस में क्या क्या होता है, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, क्वेश्चन आएगी तो समझ लो। आप अब मेरे साथ हो पूरी शिद्दत से,
पेन बुक वगैरह बाजू में रख दो और बस जागते रहो, अलर्ट रहो और मैं जो बता रहा हूँ वो सुनते रहो। नाउ देखो, अगर आपको दिया बैंक बैलेंस इट इज विजिबल क्लियरली, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है डेबिट बैलेंस, ठीक है, और इसी का तीसरा नाम है फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो बच्चों, बैंक में हमारा बैलेंस है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे ना बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और डेबिट बैलेंस ऐसा कब बोला जाएगा कैश बुक में? जब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, रिसिप्ट ज्यादा है मतलब हमारे पैसे है बैंक में, तो दूसरा नाम आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और अच्छी बात है ना, हमारे पैसे है, दूसरा नाम आता है फेवरेबल बैलेंस एज पर। नॉर्मली आपको 11th के लेवल में ये नाम नहीं आएगा फेवरेबल बैलेंस, बैंक बैलेंस या डेबिट बैलेंस दोनों भी आ सकता है, ठीक है। दोनों भी सिचुएशन में याद रखो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कैश बुक, हमें जाना होगा पासबुक, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ऐसा भी दिया जा सकता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस दिया है, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज, या फिर फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों एग्जैक्टली कैश बुक के अपोजिट होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस है पासबुक के हिसाब से, या फिर क्रेडिट बैलेंस, ये दिमाग में ठूस ठूस के बदलो, बैंक ने क्रेडिट बैलेंस बोला मतलब अच्छी बात होती है, ठीक है। तो ये फेवरेबल बैलेंस रहा, ये सिचुएशंस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पासबुक, हम जाएंगे कैश बुक की, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऐसा दिया, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, या फिर एडवर्स बैलेंस, एडवर्स बैलेंस एज पर कैश बुक। तीनों का मीनिंग एक ही है बच्चों की हमारा बैंक, मतलब हमने लोन लिया हुआ है, कैश बुक के हिसाब से कर्जा है हम पे, तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट है ना, देखो नाम तो कैश बुक है लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पासबुक से कैश बुक की ओर जाएंगे। यस बच्चों, मेरे साथ लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, कि आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है सपोज, या फिर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है पासबुक के हिसाब से, बैंक डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर एडवर्स बैलेंस, एडवर्स बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। पासबुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है या फिर डेबिट बैलेंस है या फिर निगेटिव बैलेंस है, एडवर्स बैलेंस है, सबका मीनिंग एक ही है कि भाई हमारा लोन है पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो नाम तो पासबुक दिया है लेकिन ओवरड्राफ्ट है ना, तो हम जाएंगे कैश बुक से पासबुक, ठीक है। सपोज हमने स्टार्ट किया, देखो ये चार तो मैंने फ्लो बता दिए, ठीक है।
फ्लो डिसाइड करने के लिए 4 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चों अगर तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, अब इसके आगे सपोज हमने स्टार्ट किया कैश बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ। तब जो स्टार्टिंग पॉइंट था क्वेश्चन का हमने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, तो ऐसा हो सकता है, दो दो सिचुएशन हो सकती है। एंड में जो आंसर आएगा, एंड में मतलब क्या, आउटर कॉलम में हम ऐड करते हैं, ऐड वालों की टोटल ऐड करेंगे, लेस वालों की टोटल लेस करेंगे। तो ऐड और लेस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो एक तो पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा। ठीक है, नाउ अगर पॉजिटिव आंसर आया, स्टार्टिंग क्या था, कैश बैलेंस एज पर कैश बुक था ना, तो एंड भी रहेगा कैश बैलेंस एज पर। लेकिन अगर निगेटिव आंसर आया, स्टार्टिंग क्या किया था हमने, कैश बैलेंस, तो निगेटिव आंसर आया तो कैश बैलेंस नहीं, क्या बोलो उसको, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर क्या, स्टार्टिंग कैश बुक था ना, तो एंड पासबुक फिक्स है। दोस्तों डिसाइड कर लो, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन कैश बुक है तो एंड में पासबुक आएगा या फाइनल, या फिर स्टार्टिंग पासबुक है तो एंड में कैश बुक आएगा या फाइनल। क्योंकि हम एक बुक से दूसरे बुक की ओर जा रहे हैं तो ये तो फिक्स है। बस आंसर पॉजिटिव आए तो सेम नाम, बैंक बैलेंस रहा तो बैंक बैलेंस, ओवरड्राफ्ट रहा तो ओवरड्राफ्ट, सेम नाम। ओके, बस अगर आंसर निगेटिव आया तो अपोजिट नाम लिखना है। चलो, कैश बैलेंस के बाद और क्या हो सकता है। सपोज हमें दिया हुआ है कैश बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है कैश बैलेंस। इन दो पॉसिबिलिटी, तो आंसर होगा पॉजिटिव, ये तो होगा निगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो स्टार्टिंग क्या था, कैश बैलेंस एज पर पासबुक था ना, एंड में भी कैश बैलेंस ही लिखेंगे, बैलेंस एज पर, ऊपर अगर पासबुक है एंड में आएगा कैश बुक। लेकिन अगर आंसर निगेटिव आ गया बच्चों, हमें अपोजिट लिखना पड़ेगा, कैश बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और पासबुक। नेक्स्ट, सपोज हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है और दो पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स वही ना यार, पॉजिटिव आंसर आएगा नहीं तो निगेटिव आएगा। देखो स्टार्टिंग क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, पॉजिटिव आंसर आया तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट ही रखेंगे, ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। एज पर स्टार्टिंग अगर कैश बुक था तो ये पासबुक आएगा, तो फाइनल। नेक्स्ट, निगेटिव में देखो, स्टार्टिंग बैंक ओवरड्राफ्ट से किया था हमने, तो आंसर निगेटिव आया तो अपोजिट लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह क्या है अपोजिट, बैंक बैलेंस एज पर। स्टार्टिंग अगर कैश बुक है तो अपोजिट है तो पासबुक ही आएगा। ओके, और लास्ट वन नाउ, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। मतलब सपोज उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा भी दिया ना, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम जब फर्स्ट लाइन लिखेंगे ना बीआरएस की, तो हमें समझ लेना है, हमें लिख लेना है ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, मतलब हमें वो मॉडिफिकेशन कर लेना है ऑलरेडी। ठीक है, हमें लिखते टाइम बीआरएस में लिखते टाइम फर्स्ट लाइन में यही लिखो, तो बैंक बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो वो लोचा पहले सॉल्व कर लो, आप समझ लो, और आपके हिसाब से बैंक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट लिख देना। अगेन दो पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक ओवरड्राफ्ट ही रखेंगे। एज पर
स्टार्टिंग अगर पासबुक से की थी तो एंड करेंगे कैश बुक। और निगेटिव आंसर आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट का उल्टा भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह हो जाएगा बैंक बैलेंस। और क्योंकि हमने स्टार्ट किया था पासबुक के साथ तो एंड करेंगे कैश बुक। ठीक है, मतलब ये 4 पॉइंट, अगेन ये समरी, ये 4 पॉइंट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, फिर समरी में लिख सकते हो। यस यस बच्चों, मैं गायब हो रहा हूँ। ठीक है, अब देखा जाए तो ये समरी बहुत कंफ्यूजिंग भी है और देखा जाए तो बहुत कंक्लूसिव भी है। तब अगर आपने सब एपिसोड्स अटेंड किए हुए तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट भेजे में एंटर होना चाहिए, डायरेक्ट भेजे में पुट डायरेक्ट। ठीक है, और इसमें क्या आता है बच्चों, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि हम कैश बुक में लिखते हैं, पासबुक में। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दो स्टूडेंट्स। हमें ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं कि कैश बुक को पता चल जाते हैं लेकिन पासबुक को नहीं। कौन से? फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेक इशू किया, कोर्स कैश बुक, एज अ कैश बुक मुझे पता है, पासबुक को नहीं पता, कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, पासबुक में कब एंट्री होगी? जब चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट। तो अगर ऐसा दिया क्वेश्चन में कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो समझ जाओ इशू किया मतलब कैश बुक में हो चुकी है, पासबुक में। ठीक है, सपोज ऐसा दिया हुआ है ट्रांजेक्शन, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड या फिर नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। तो अगर वो दे रहे हैं नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, उन्होंने नहीं किया, हमने तो किया है ना, हमें पता है, हम कैश बुक में प्लस करेंगे। क्यों? चेक डिपॉजिटेड, हम ही तो डिपॉजिट करेंगे ना यार, मेरा अकाउंट है तो मैं खुद जाऊंगा ना डिपॉजिट करने में, या फिर मेरी टीम में से कोई जाएगा, तो मुझे तो पता रहेगा ना, तो मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगा। ठीक है, कैश बुक में तुरंत प्लस कर दूंगा, लेकिन पासबुक में नहीं, क्योंकि नॉट येट क्रेडिटेड, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, चेक कलेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा? हाँ, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट की, बैंक वाले एंट्री कर लेंगे ना यार, तो बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक में नहीं होगी एंट्री। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस, तो बैंक को पता ना बैंक ने डेबिट किए, तो बैंक खुद एंट्री करेंगी, बैंक पासबुक में बैलेंस बढ़ा देगी, कैश बुक में नो एंट्री। डोंट नो हुआ है, बैलेंस बढ़ा है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो बैलेंस बढ़ जाएगा, पासबुक में बढ़ेगा, कैश बुक को नहीं पता। सॉरी, मैंने बैंक चार्जेस का मैंने बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ गया ऐसा बोल दिया गलती से। बैंक चार्जेस के केस में बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, पासबुक में एंट्री होगा सिर्फ, ठीक है, कैश बुक में नहीं। और क्या होगा? सपोज हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए, तो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक पेड जो भी रहेगा, बैंक ने पेड किया ना, तो पासबुक से लेस फाइनल, कैश बुक में तो नो एंट्री। ठीक है, ओके। बाकी तो सिचुएशनल है बच्चों, 11 एपिसोड हमने कवर किया है, अरे 12 बोल सकते हैं, आज का भी खत्म हो गया ना, तो हमने सब कुछ कवर किया है। आप शांति से, शांत दिमाग से वापस एक बार गो थ्रू करना जो लेक्चर से, मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस लिए लेकिन उसमें पूरा नॉलेज दिया हुआ है, हर एडजस्टमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया हुआ है, तो आप देखो, फिर भी आपको कुछ भी डाउट आए, ऑफ कोर्स डोंट फियर यार, KKC इज हियर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर टू सॉल्व योर एवरी डाउट। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट सीरीज। ओके, नेक्स्ट सीरीज देखने के लिए KKC ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में जाके आप अपना कोर्स बाय कर सकते हैं, कोर्स बाय करने के बाद आप सब के सब सीरीज अटेंड कर सकते हैं, पूरा अकाउंट्स आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय, नमस्ते।